महर्षि विश्वामित्र सनातन धर्म को मानने वाला या फिर सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों तथा पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही होगा जो इस नाम से परिचित न हो। महान सूर्यवंश से इनका संबंध, जिसमें खासकर राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम के समय में इनकी भूमिका बहुचर्चित रही है। अप्सरा मेनका और इनकी प्रेम कथा तो जग प्रसिद्ध है, लेकिन पौराणिक कथाओं को पढ़ने से पता चलता है कि विश्वामित्र महर्षि होने से पहले एक राजा थे। फिर उन्होंने राज सिंहासन छोड़कर तपस्वी बनना क्यों स्वीकार किया? उनकी शक्ति कितनी थी? उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र थे? कैसे उन्होंने एक नया स्वर्ग और ब्रह्मा जी के समानांतर ही नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी? आज हम विश्वामित्र जी के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, विश्वामित्र का पूर्व का नाम राजा कौशिक था, जो एक महान प्रतापी तथा प्रजावत्सल राजा थे। कई पौराणिक ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि कुशिक वंशीय राजा थे प्रजापति। उनके पुत्र कुश थे, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ और इन्हीं कुशनाभ के पुत्र हुए थे गाधी। इन्हीं महान तेजस्वी राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, जो 100 पुत्रों के पिता और एक पराक्रमी राजा थे। जैसा कि आपने जाना, विश्वामित्र जी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वे क्षत्रिय राजा थे। विश्वामित्र ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा खुश और सब प्रकार से संतुष्ट थी, इसलिए विश्वामित्र उस समय के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिने जाते थे। बाद में उन्होंने अपने पुरुषार्थ और तपस्या के बल पर ही क्षत्रिय धर्म को त्याग कर ब्राह्मण धर्म प्राप्त किया और राजर्षि से महर्षि बने। ब्राह्मण बनने के पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषियों के भी पूज्य बन गए और उन्हें सप्तऋषियों में स्थान प्राप्त हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि राजा कौशिक क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि कैसे बन गए? मित्रों, विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई प्रकार के विघ्न डाले गए। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने बिना क्रोध किए उन सब को सहन किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। एक बार की बात है, जब विश्वामित्र तपस्या समाप्त करने के पश्चात भोजन करने के लिए बैठे ही थे, तभी अचानक एक भिक्षुक याचक के रूप में उनके द्वार पर आया और उनसे भोजन मांगने लगा। यह भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे। विश्वामित्र ने देवराज इंद्र को भिक्षुक समझकर अपना सारा भोजन दे दिया और सोचा शायद अभी उनकी तपस्या की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इसलिए ईश्वर ने इस याचक को मेरे पास भेजा है। इसके पश्चात उन्होंने श्वास रोककर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस कठोर तपस्या से सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। तपस्या के कारण उनका प्रताप चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ब्रह्मदेव, गुरु विश्वामित्र अब क्रोध और मोह की सीमा से परे हैं और तपस्या की चरम सीमा को भी पार कर चुके हैं। उनकी तपस्या के तेज से स्वयं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ गया है। अब आपको विश्वामित्र की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को दर्शन दिए और ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की। किंतु विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, मैं अपने आप को ब्राह्मण तभी समझूंगा जब मुनि वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि समझेंगे। विश्वामित्र जी से सहमत होकर सभी देवता वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर उनसे आग्रह किया कि वे विश्वामित्र जी से जाकर मिलें और उनकी इच्छा पूर्ण करें। तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए और गले से लगाया तथा कहा, वास्तव में आप ब्रह्मर्षि हैं। आज मैं और समस्त लोग आपको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। महर्षि विश्वामित्र का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में उनकी बहन सत्यवती के पति ऋषि के वर के फलस्वरूप हुआ था। महर्षि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा भी अद्भुत है। हुआ यूं कि एक बार महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन थे। बाहरी दुनिया का उन्हें कुछ आभास भी नहीं था।
जिसके परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। इसलिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को धरती पर जाकर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए कहा। उस समय तक महर्षि विश्वामित्र ने काम को पूरी तरह से वश में कर लिया था, इसलिए मेनका के रूप और सौंदर्य का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कामदेव की मदद से मेनका तपस्या भंग करने में सफल हो गई। किंतु दोनों के हृदय में प्रेम के अंकुर फूटने लगे और विश्वामित्र तथा मेनका ने विवाह कर लिया और प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात मेनका ने सोचा, अगर मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो महर्षि विश्वामित्र फिर से तपस्या में लीन हो जाएंगे। इस कारण मेनका महर्षि के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। मेनका ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला रखा गया। वे तीनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत ही कर रहे थे कि एक दिन मेनका इंद्र का आदेश मानकर ना चाहते हुए भी महर्षि और पुत्री शकुंतला को छोड़कर देवलोक चली गई। मित्रों, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में अपनी शक्तियों, तपबल और प्रभाव को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहती थी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि विश्वामित्र महर्षि बनने से पहले राजा थे। विश्वामित्र राजा कौशिक के रूप में बड़े ही प्रजावत्सल थे। एक दिन विश्वामित्र पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए अपनी सेना के सहित निकले और एक जंगल में पहुंच गए जहां पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ यज्ञ कर्म में व्यस्त थे। राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके वहां बैठ गए। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने राजा कौशिक का आदर सत्कार किया तथा कुछ दिनों तक रहकर उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। पहले तो अपनी विशाल सेना देखकर राजा कौशिक संकोच में पड़ गए। उनको लगा कि इतनी बड़ी सेना के साथ मेरी व्यवस्था एक तपस्वी कैसे कर सकता है। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के आग्रह करने पर राजा कौशिक कुछ दिनों के लिए उनके आतिथ्य में वहां रुक गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा का आदर सत्कार सेना सहित बहुत अच्छी तरह से किया तो राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से बहुत प्रभावित हुए और बोले, महर्षि, आपने हमारी इतनी विशाल सेना का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपने इतनी बड़ी सेना का सेवा सत्कार कैसे किया, उन्हें भोजन कैसे कराया। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, मेरे पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी है जिससे मुझे इंद्रदेव ने दिया था। उसी कामधेनु नंदिनी द्वारा आप सभी का आदर सत्कार तथा भोजन प्राप्त हुआ है। अब तो महाराज कौशिक के मन में उस गाय को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होने लगी और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, महर्षि, आप इस गाय का क्या करेंगे? ऐसी गाय तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। कृपया आप मुझे इस गाय को दे दीजिए। उसके बदले में आप जितना कहेंगे उतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह गाय मेरी है जो मुझे प्राणों से प्रिय है। ये मेरे लिए अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। मैं अपने आप से इसे अलग नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राजा कौशिक को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि इस गाय को जबरदस्ती ले चलो। विश्वामित्र की सेना के सैनिक गाय को हाँकने और मारने पीटने लगे तो गाय रोने लगी और महर्षि से बोली, महर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि बोले, मैं विवश हूँ। एक तो यह राजा मेरे आतिथ्य में है और दूसरा हम इसके राज्य में रहते हैं, इसलिए मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। गाय ने कहा, ठीक है, मैं ही अपनी रक्षा करती हूँ। और देखते ही देखते गाय ने राजा कौशिक की सेना से भी विशाल सेना प्रकट कर दी और कुछ समय में ही राजा कौशिक की सेना को परास्त कर दिया तथा राजा को बंदी बनाकर महर्षि के सामने पेश किया। बंदी बनने के बाद भी राजा कौशिक ने महर्षि पर आक्रमण किया। यह सब देख महर्षि बड़े ही रुष्ट हुए
उन्होंने राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों को शाप से भस्म कर दिया। अब तो राजा कौशिक पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और बदला लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ पर फिर से आक्रमण कर दिया। लेकिन एक बार फिर महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। दोनों महर्षियों ने इस युद्ध में अपने अपने पुत्रों को खो दिया और महर्षि विश्वामित्र को आभास हो गया कि क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व श्रेष्ठ है। और फिर विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। मित्रों, महर्षि विश्वामित्र ने कैसे एक अलग स्वर्ग बना दिया और ऐसी बहुत सी चीजें जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। इसके अलावा विश्वामित्र जी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक बातें हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।